राम जी को देखते ही विश्वामित्र जी बोले, राम मेरे बचपन का सखा है जनक, बचपन का मित्र है मेरा, और लिखा है कि उनकी जो धर्म पुत्री है जानकी जी, उनका स्वयंवर है। और दुनिया भर के जो राजा है ना, वो उस स्वयंवर में आए हैं। दुनिया भर के राजा वहां पर आ रहे हैं। और जनक महाराज ने हमें भी बुलाया है, हमारे भी निमंत्रण है, क्योंकि स्वयंवर में, विवाह में संतों को, महापुरुषों को बुलाया जाता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो विश्वामित्र जी को भी बुलाया, और मेरा अभी मन हो रहा है कि तुम लोग भी चलो तो कैसा रहे। तो राम जी बोले चलिए ना, तो गुरुदेव को साथ में हो जाते हैं और जा रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक गंभीर स्थान है, निर्जन स्थान, और उस निर्जन स्थान के चारों तरफ वृक्ष हैं पर सूखे हुए हैं। वहां कोई पक्षी भी नहीं है, एकदम वीरान पड़ी है वो जगह, वृक्ष मुरझाए हुए हैं। और वहां पर एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। उस पत्थर की शिला में एक नारी की आकृति बनी हुई है, छोटी छोटी कुटियाएं बनी हुई हैं जो खंडर की तरह हो रही है। बीच में यज्ञ मंडप बना हुआ है जो जीर्ण शीर्ण हो रहा है। जो वहां पर पहुंचे, राम जी के मन में जिज्ञासा हो गई। पूछने लगे, गुरुदेव ये स्थान कौन सा है? वृक्ष मुरझाए हुए हैं, कुटियाएं जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, ये एक शिला रखी हुई है जिसमें एक स्त्री की आकृति बनी हुई है, मन अशांत सा हो रहा है, ये कौन सी जगह है? क्या है यहाँ पर? थोड़ी देर तो महाराज विश्वामित्र जी भी स्तब्ध रह जाते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं विश्वामित्र जी के। राम जी कहने लगे, बताओ ना गुरु जी क्या बात है, ये कौन सी जगह है? और इस परकोटे में आते ही मन बड़ा विचलित हो रहा है, मन बड़ा परेशान हो रहा है। तो कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करूं रघुवीर। हमारे राष्ट्र में एक बहुत बड़े ब्राह्मण संत हुए हैं, नाम है महर्षि गौतम, और इनकी पत्नी का नाम है अहिल्या। जन्म नाम इनका अंधतमा था, लेकिन जन्म से अंधे थे। कामधेनु गाय की सेवा करते थे, तो कामधेनु गाय ने इनकी सेवा भक्ति से इनके अंधकार को हर लिया, तो नाम हो गया गौतम। इनकी पत्नी थी अहिल्या। एक गलती हो गई, देवराज इंद्र का इसके प्रति आकर्षण था, तो ऋषि गौतम की अनुपस्थिति में देवराज इंद्र ऋषि गौतम का रूप धारण करके वहां पर आया। और जब गौतम जी नहीं थे तो इंद्र गौतम जी के स्वरूप में कुटिया से बाहर निकला, तो ऋषि क्रोधित हो गए और इंद्र को श्राप दे दिया।
और अपने कमंडल में से जल लेकर पत्नी को भी श्राप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि जड़ है, पत्थर के समान तुम्हारी बुद्धि है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर ही हो जाओ, शिला हो जाओ, पत्थर बनकर यहां पर अचेत पड़ी रहो। और महर्षि हिमवान पर्वत की तरफ निकल गए। उसी दिन से राम, ये अहिल्या नारी पत्थर बनकर यहां पर पड़ी हुई है। आपके चरण कमलों की धूल यदि इसको प्राप्त हो जाए तो इसका कल्याण हो सकता है। कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी कहते हो, क्या कहते हो गुरुदेव, ये हमसे नहीं होगा। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण संत की पत्नी है और मैं अपने चरण लगाऊं इनके? नहीं नहीं गुरुजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। गुरुजी, हम तो क्षत्रिय हैं और हमारा ये नियम है कि हमारे यहाँ तो ब्राह्मण की अगर कोई छोटी सी कन्या भी आ जाए ना तो हमारे सिर के मुकुट को उतार कर उसके चरणों में रख देते हैं। हमारा ऐसा नियम है। और इतने बड़े संत की पत्नी है और मैं अपने चरण इनको लगाऊं? विश्वामित्र जी से कहने लगे, गुरुदेव ये काम आप ही कर दो ना। विश्वामित्र जी कहने लगे, राम, ऐसा पुरुष हो जिसने वेद के विरुद्ध कार्य नहीं किया हो, ऐसा पुरुष हो जिसने धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं किया हो, उसके चरणों की धूल जब इसको प्राप्त होगी तभी इसे मुक्ति मिल सकती है। जिसने काम को जीत रखा हो, जिसने क्रोध को जीत रखा हो, उसकी चरण रज जब इसको प्राप्त होगी तब इस अहिल्या नारी को मुक्ति मिल सकती है। विश्वामित्र जी कहने लगे, राम, मैंने न तो काम को जीता है और न ही क्रोध को जीता है। यदि क्रोध को जीतने की बात कहें तो हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी के 99 पुत्रों को मैंने क्रोध में आकर भस्म कर दिया, तो मैं क्रोध को कहां जीत पाया। मैं तपस्या कर रहा था, मेनका नाम की अप्सरा आई, मैं उस पर मोहित हो गया और मेरा सारा किया कराया मिट्टी में मिल गया। तो न तो मैं क्रोध को जीत सका, न मैं काम को जीत सका। पूरे सद्गुण आप में है राम, इसलिए आपके चरण
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण नारी सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम स्तुति किया भगवान की। नारी प्रकट हो जाती है, स्तुति करती है, कहती है पति ने मुझे श्राप देकर बड़ा अच्छा किया, अगर श्राप नहीं मिलता तो आज भगवान के चरण धूलि मुझे कहां नसीब थी। इस चरण धूल के लिए बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े योगी तरसते हैं। वो चरण की धूल आज मुझे प्राप्त हुई। मैं कितनी भाग्यवती हूं, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई, जिन चरणों को भगवान शंकर भी अपने सर पर धारण करते हैं, सिर पर लगाते हैं, उन चरणों को आज मैंने देखा है। भगवान को प्रणाम करती है और मुक्त हो जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।